सोना नाम की लड़की एक कंपनी में काम किया करती थी। सोना अपनी सहेली चेतना के साथ रहा करती थी। सोना सैटरडे संडे आता तो शॉपिंग करने चली जाती थी। एक दिन सोना और चेतना घर का सामान खरीदने के लिए मॉल में चली जाती है। तभी वहाँ सोना चेतना से, चेतना, आज तो मैं बहुत सारी खाने की चीजें खरीदूंगी। वैसे भी तुझे खाने के सिवा और क्या सूझता है? मैं मेरा लूंगी, तू तेरा ले लेना। हाँ चलेगा, अब चलो। ऐसा कहकर दोनों मॉल में चली जाती है। वहां जाकर खाने की चीजें खरीदने लगती है। तभी सोना की नजर बिस्किट पर पड़ती है। वो ढेर सारे बिस्किट्स ले लेती है। उसे देख एक लड़की उसके पास आती है और सोना से, मैडम आप इधर आइए ना, ये देखिए मैगी ने नया ब्रांड लॉन्च किया है, आप टेस्ट करके देखिए। मुझे मैगी पसंद नहीं है। मैडम आप मैगी एक बार टेस्ट करके देखिए, एकदम फ्री है, पसंद आई तो आप ले सकती है। ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सोना मैगी टेस्ट करके देखती है। मैगी इतनी टेस्टी होती है कि उसे और खाने की इच्छा होती है। ये देख सेल्स गर्ल सोना से, मैडम आपको कितने पैकेट चाहिए? मुझे 4 पैकेट मैगी दे दो। आपकी मैगी बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू मैडम। सोना अब शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसे तेज भूख लगने के कारण सोना सोचती है, मुझे कितनी भूख लगी है और घर में खाना भी बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं 2 मिनट में मैगी बना लूं। ऐसा सोचकर सोना मैगी का पैकेट निकाल कर देखती है और मैगी बनाने लगती है। उसके आगे मैगी का पैकेट पड़ा हुआ देख सोना कच्ची मैगी मुंह में डाल लेती है। उसे खाकर देखने के बाद उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। सोना ने थोड़ी कच्ची मैगी खा ली और बाद में पकी हुई मैगी भी खा ली। सोना अब खुद के काम करने चली जाती है। पेट भरने की वजह से सोना थोड़ा आराम करने चली जाती है। अब सोना जब भी ऑफिस के लिए चली जाती थी तभी वो कच्ची मैगी खाकर जाया करती थी। उसे मैगी अब बहुत पसंद आने लगी थी। तभी एक दिन सोना के माता पिता ने सोना की शादी तय कर दी। सोना की माँ रेवती सोना से, सोना बेटी कैसी हो? माँ मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, लड़का बहुत ही होनहार है, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। माँ इतनी जल्दी क्या है? बेटी अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है माँ, आप दोनों ने देखा है तो ठीक ही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। हाँ। ऐसा कहकर सोना फोन रख देती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोना की शादी सोहम नाम के लड़की के साथ हो जाती है। सोना बहुत खुश थी। वो अब ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगी थी। वो ससुराल के सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। एक दिन सोना की सास राधा, बहू बहू मुझे जरा चाय तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाई। ऐसा कहकर सोना राधा को चाय लेकर आती है। तभी सोना को बहुत तेज भूख लगती है तो सोना मैगी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोना की मैगी खाने की आदत देख सभी हैरान थे। एक दिन सोना कुछ सामान खरीदने चली जाती है और अपने साथ ढेर सारी मैगी के पैकेट लेकर आती है। ये देख राधा सोना से, अरे बहू तुम आज इतने मैगी के पैकेट लेकर आई हो, इतने कौन खाएगा? माँ जी मुझे बहुत पसंद है मैगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सोना किचन में चली जाती है। राधा बड़े आश्चर्य के साथ सोना की ओर देखती है और मन ही मन बोलती है, किसी को इतनी मैगी भी पसंद आ सकती है। अब सोना ने वो मैगी के पैकेट कुछ पकाकर और कुछ कच्चे ही खा डाले। वो जब भी भूख लगती थी तो सुबह शाम मैगी ही खाया करती थी। ये देख राधा, ये बहू खाना कम खाती है और मैगी ही खाती रहती है, इसका मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर राधा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब सोना एक दिन घर के काम कर रही थी। तभी उसे एकदम से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। ये देख राधा सोना से, अरे बहू क्या हुआ, आंखें खोलो। तभी राधा अपने बेटे सोहम को फोन लगाती है और उससे कहती है, बेटे तू जल्दी घर पर आ जा, बहू को चक्कर आ गया है, तू जल्दी आ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर सोहम 5 मिनट में घर आ जाता है और सोना को लेकर अस्पताल में चला जाता है। अब सोना को डॉक्टर चेक करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और उसके टेस्ट के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोहम को बुला लेते हैं और, डॉक्टर साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
हाँ आइए, बैठिए। सोहम डॉक्टर के सामने बैठकर उनसे कहता है कि क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्या बात है? सोहम जी, क्या आप अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? उसके शरीर में मैदा जमने के कारण खून की कमी हो गई है, इसलिए उनको चक्कर आ गए हैं। मगर पेट में इतना मैदा कैसे जमा हो गया? उन्होंने मैदे के पदार्थ बहुत सालों से खाए हैं, इसलिए उनके शरीर में मैदा जम गई है। उन्हें दवाइयां लिख कर देता हूँ, मगर अब उन्हें बाहर की चीजों से दूर ही रखना, नहीं तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आ सकते हैं। जी। ऐसा कहकर सोहम डॉक्टर के केबिन से निकलकर सोना के पास चला जाता है। तभी राधा सोहम से, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके पेट में मैदा जम गया है। अरे बेटे, ये सब ज्यादा और कच्ची मैगी खाने का नतीजा है और कुछ नहीं। माँ, मैं सोना से बात करना चाहता हूँ, तुम जरा बाहर रुको। ठीक है बेटा। सोहम अब सोना के पास आकर सोना से, अरे सोना, कोई बच्चों की तरह इतनी मैगी खाता है क्या? तुम तो कच्ची मैगी खाने के लिए भी कम नहीं करती। अब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। सोना ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो सोहम से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगी तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया। अब से मैगी कभी नहीं खाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आइंदा से मैदे के कोई भी पदार्थ नहीं खाऊंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर सोना आराम करने लगती है। अब सोहम सोना को अगले दिन घर पर लेकर आता है। अब सोना कभी भी मैगी खाने का नहीं सोचती और सब कुछ हेल्दी फूड खाया करती थी। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास राधा भी बहुत खुश हो गई थी। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती।